मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी। क्योंकि लड़ाई के मैदान में एक दो तीर चलाने से सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा निकाली गई एक वैकेंसी की। और वो भर्ती किसकी है? तो राजस्थान हाईकोर्ट ने एक भर्ती निकाली है वाहन चालकों की, यानी ड्राइवर भर्ती वैकेंसी निकाली है। इस ड्राइवर की वैकेंसी में कुल पद कितने हैं, इसका जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, इसके अलावा इस भर्ती में क्या परिवर्तन हुआ है जो पहले की भर्तियों में नहीं होता था। दोस्तों, इस भर्ती में जो परिवर्तन हुआ है, पहले की तरह जो योग्यताएं थी उन योग्यताओं को भी बदल दिया है। तो पहले जिस डरे से होता था ये एग्जाम, अब उस डरे से नहीं होगा, एक नए पैटर्न के आधार पर ये एग्जाम होगा। इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान विधिक सेवा, राजस्थान हाईकोर्ट और राजस्थान के 17 नए जो जिला न्यायाधीश या जिला न्यायालय हैं, उन जिला न्यायालयों में भी ये भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में परीक्षा क्या होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और इसमें आपका सिलेक्शन क्या होगा, क्या इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या फिर क्या आप में इसके अलावा कोई और अदर डिप्लोमा है वो चाहिए, इन सब के लिए जानकारी देने के लिए मेरे साथ है सुरेंद्र सर, जो आपको डिटेल में बताएंगे। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भर रहे हो तो पहले ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि बिना जानकारी के आप सीधा फॉर्म भर देते हो और बाद में पता चलता है कि सर हमसे तो ये मिस्टेक हो गई उस समय। तो आपकी उस मिस्टेक को सुधारने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो लास्ट तक जरूर देखें। और इस वीडियो में आपको कुछ दिक्कत आ रही है या फिर किसी प्रकार का आपको सवाल जिसका आपको मिल नहीं रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिख दीजिए, हमें पता चल जाएगा और आपका सॉल्यूशन हम उसमें डाल देंगे। लीजिए सर, धन्यवाद। धन्यवाद मोतीराम जी सर। सभी विद्यार्थियों को पहले तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई है, क्योंकि राजस्थान सरकार आपके लिए लेके आई है एक वैकेंसी, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। और वो भी वैकेंसी किसी की है दोस्तों, वो वैकेंसी है राजस्थान गवर्नमेंट यानी राजस्थान हाई कोर्ट, वो लेके आई है आपके लिए ड्राइवर की वैकेंसी। बहुत अच्छी वैकेंसी दोस्तों, बिल्कुल राजस्थान उच्च न्यायालय में जो भी ड्राइवर के पद पर अपनी योग्यताएं रखता है और वो उसमें जाना चाहता है, तो उसके लिए सरकार ने बिल्कुल अभी निकाले हैं और पद बहुत बढ़िया पद निकाले हैं। टोटल पद 72 पद निकाले, अलग अलग 17 जिले न्यायालय हैं उसके अंदर निकाले हैं दोस्तों। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर, राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, ये टोटल जो 3 जगह है उसके अंदर जो पोस्टें निकाली गई है, प्लस उसके साथ में 17 जिला न्यायालयों के अंदर ड्राइवर की वैकेंसी है। टोटल 72 पोस्ट है। तो दोस्तों, जिसको भी जो भी विद्यार्थी चाहता है कि मुझे ड्राइवर के पद पर फॉर्म भरना है और मुझे राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर मुझे सिलेक्शन लेना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसमें फॉर्म कैसे भरना है, आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा, आपका वेतनमान क्या रहेगा, सारा का सारा इस पर अपन पूरी की पूरी चर्चा करें। तो दोस्तों, लगातार बने रहे, वीडियो को एंड तक देखें। चले दोस्तों, तो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाईकोर्ट ने पद निकाला है और पद का नाम क्या रहेगा दोस्तों, पद का नाम है ड्राइवर या चौफर। और उसकी कितनी टोटल पोस्ट है? टोटल पोस्ट है दोस्तों 72 पोस्ट है, जिसके लिए सरकार ने आपके लिए अभी विज्ञप्ति निकाली है। तो टोटल पोस्ट है 72। तो दोस्तों, इसकी फॉर्म भरने की तिथि क्या रहेगी? तो जो फॉर्म भरने की तिथि है दोस्तों 31 जुलाई 2020 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखें, 31 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट दोस्तों 31/8 यानी 31 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट है। तो 31 जुलाई जब से ही फॉर्म भरना शुरू होंगे और 31 अगस्त तक चलेंगे। ध्यान रखें, इन दोनों के बीच के अंदर इन जो डेट ये दे रखी है, इन दोनों डेट के बीच में आपको फॉर्म भर लेना है। डेट जाने के बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जो भी ड्राइवर बनना चाहता है और उसके पास बिल्कुल वैलिड योग्यताएं हैं, तो वो जरूर इसको भरें। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर एक ध्यान रखें,
दिव्यांग को इसमें शामिल नहीं किया गया। दिव्यांग जो भी है उसके अंदर इसमें शामिल नहीं किया गया। तो जो दिव्यांग नहीं है वो फॉर्म इसमें अप्लाई करें। दोस्तों फीस क्या रहेगी? तो जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस निर्धारित की गई है वो बिल्कुल 400 रुपए निर्धारित की गई है आपको फॉर्म भरने के लिए, और एससी और एसटी के लिए 250 रुपए। दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है? आपको फॉर्म भरने के लिए कुछ नहीं, या तो ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं बाहर जाके, या आप खुद भी आप इंटरनेट के द्वारा आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखें, खुद भी भरें या बाहर से भरवा सकते हैं। ऑनलाइन मोड ही आपको फॉर्म भरना होगा, ये ध्यान रखें, और ऑनलाइन मोड ही आपको पेमेंट कटवाना होगा। अच्छे से ध्यान रखें दोस्तों। आपकी एज, जो एज है इसमें एज पूछी गई है 18 साल से लेके 40 साल तक, यानी आपकी मिनिमम एज जो रखी गई है, मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम यानी 40 साल होनी चाहिए। तो दोस्तों जो भी 18 साल से नीचे हैं तो वो इसमें फॉर्म ना भरें, क्योंकि आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी 18 साल के नीचे जो भी होगा वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता, और 40 साल से ऊपर है वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकता। यानी 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में जो भी विद्यार्थी हैं फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एज योग्यता। अब दोस्तों इसमें योग्यता आपके लिए क्या रखी गई है? योग्यता आपके रखी गई है 12th पास होना चाहिए। पहली बात, आपके 12वीं पास होनी चाहिए, उसके साथ में आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बिल्कुल वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा दोस्तों? एक LMV, मैंने लिखा LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए, या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। तो ये ड्राइविंग, क्यों आपको ड्राइविंग करनी है दोस्तों, और ड्राइविंग करनी है तो ड्राइविंग के लिए सबसे मेन जो होता है वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है तो आप फॉर्म क्यों भरें? इसीलिए ध्यान रखें, जिसको भी फॉर्म भरना है वो ड्राइविंग लाइसेंस, या लास्ट डेट जो दे रखी 31 जुलाई, इस 31 जुलाई से पहले आपके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें दोस्तों। इसके साथ में 3 वर्ष का अनुभव मांगा है आपके पास में, ड्राइविंग का करने का आपके पास में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और वो 3 वर्ष का अनुभव है जो ये जो लास्ट डेट दे रखी है दोस्तों 31 जुलाई, 31 अगस्त तक आपके पास में 3 साल का अनुभव एज ए ड्राइवर के रूप में होना चाहिए। ये अनिवार्य योग्यता रखी गई है आपके इस फॉर्म, इस विज्ञप्ति के लिए। दोस्तों दृष्टि यानी आपकी जो आंखों का विजन है, आपकी जो आंखों की दृष्टि है वो कितनी होनी चाहिए? तो इसके अंदर क्यों दोस्तों? क्योंकि ड्राइविंग करनी है, आपको गाड़ी चलानी है, और गाड़ी चलाने के लिए अगर आपकी नजर कमजोर है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सरकार ने बिल्कुल पहले निर्धारित किया हुआ है कि जो भी ड्राइविंग की इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होगा तो उसकी जो दृष्टि है, आंखों की दृष्टि, वो 6/6 की होनी बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखें, 6/6 की होनी जरूरी है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। एक ध्यान रखें, शारीरिक जो है, शारीरिक भी इसमें पूछा गया उपयुक्तता। तो शारीरिक उपयुक्तता के अंदर ध्यान रखें, एक तो मानसिक और शारीरिक स्वस्थ होना इसमें बहुत ही जरूरी है। यानी वो मानसिक यानी अपने बिल्कुल दिमाग से, और अपने फिजिकल यानी शारीरिक रूप से वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। ये भी आप एक अच्छे से ध्यान रखें। दोस्तों वेतनमान काफी है, जो विद्यार्थी वेतनमान सबसे पहले देखते हैं कि वेतनमान क्या रहेगा। तो सरकार ने हर एक वैकेंसी के लिए वेतनमान निर्धारित किया हुआ है, और बहुत अच्छा वेतनमान दिए थे। कोई भी वैकेंसी हो, सबसे पहले ध्यान रखें आप एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट बने। जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए एक वेतनमान बहुत अच्छा निर्धारित किया हुआ। अभी तो 7वां वेतन और लगा हुआ है दोस्तों। 7वें वेतन के अकॉर्डिंग सरकार ने एक मैट्रिक्स लेवल किया हुआ, पे मैट्रिक्स लेवल, जिसे जो पहले होता था दोस्तों वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड होता था, उसके अकॉर्डिंग इसका ग्रेडिंग सिस्टम दे रखा था। लेकिन 7वें वेतनमान में सारे जो भी अधिकारी हैं और सारे कर्मचारी हैं उनका एक पे मैट्रिक्स लेवल निर्धारित किया, यानी उसको एक L1 पे फिट करते हैं, L2 पे, L3 पे, इस तरह से भी। तो दोस्तों जो ये वैकेंसी है यानी ड्राइवर की वैकेंसी, उसके लिए कौन सा पे मैट्रिक्स लेवल इस पे लिया? तो दोस्तों इसमें जो पे मैट्रिक्स लेवल लिया वो L5 लिया। अब L5 में क्या होता है दोस्तों? तो पहले तो वेतनमान आपको 14,600 रुपए फिक्स मिलेगा दोस्तों। फिक्स मिलेगा कितने? 2 साल के लिए, यानी फिक्स आपको 2 ईयर के लिए जो है
वो 14,600 रुपए आपको एज ए प्रोबेशन पीरियड जो सरकार ने बनाया है, प्रोबेशन पीरियड यानी 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है, उस 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको 14,600 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। फिर दोस्तों 14,600 रुपए मिलेगी 2 साल के लिए पर मंथ। जब आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका जो प्रोबेशन पीरियड 2 साल का पूरा हो जाएगा, उस 2 साल का प्रोबेशन आपका पीरियड होने के बाद में आपकी सेवाएं संतोषजनक मानी जाएगी, तो आपका प्रोबेशन काल आपका खत्म हो जाएगा और एज आप एक राजस्थान गवर्नमेंट के नियमित कर्मचारी बन जाएंगे। जब आप नियमित कर्मचारी बन जाएंगे तो आपकी सैलरी क्या रहेगी दोस्तों? तो आपकी सैलरी रहेगी यानी L5 यानी जो पे मैट्रिक्स लेवल 5 है उसके अंदर आपको रखा जाएगा, और L5 के अंदर जो आपकी सैलरी मिलेगी दोस्तों, वो मिलेगी आपकी 20,800 से लेके, यानी 20,800 से लेके दोस्तों मिलेगी 65,900, यानी आपकी शुरुआत है जो बेसिक लेवल है आपका 20,800 से शुरू हो जाएगा और बेसिक लेवल आपका बढ़ता बढ़ता 65,900 तक पहुंचेगा। जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती जाएगी, आपका जो बेसिक पेमेंट है वो भी आपका बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये सारा वेतनमान है, बहुत अच्छा वेतनमान है, ये वेतनमान देखा आपने। अब दोस्तों परीक्षा की स्कीम, यानी परीक्षा की इसकी स्कीम क्या रहेगी, परीक्षा कैसी होगी, तो उसके ऊपर देखते हैं। तो दोस्तों ये जो परीक्षा की इसकी स्कीम मैंने लिखी है, परीक्षा की स्कीम के अंदर दोस्तों ध्यान रखें 3 चरण होंगे, इसमें टोटल 3 चरण होंगे। उस 3 चरण में क्या क्या होने वाला है, तो दोस्तों चलते हैं पहला चरण। और पहला चरण के अंदर आपका लिखित परीक्षा होगी। क्या होगा दोस्तों? लिखित परीक्षा। अब ध्यान रखिए लिखित परीक्षा, अगर मान लो सरकार ने जितनी वैकेंसी निकाली है, यानी टोटल 72 पोस्ट निकाली है, तो जो विज्ञप्ति निकाली है, जितनी भी पद, उस पद के 10 गुना अगर फॉर्म आते हैं, ध्यान रखें विज्ञप्ति के जितने पद निकले हैं उस पद के 10 गुना फॉर्म आते हैं, तो सरकार बिल्कुल एक आपका लिखित परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और उस लिखित परीक्षा के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ध्यान रखें उस लिखित परीक्षा के अंदर जो प्रथम चरण होगा वो होगा लिखित परीक्षा, और लिखित परीक्षा के अंदर वो जो प्रथम चरण है वो 100 अंक का होगा। 100 अंक यानी आपका 100 मार्क्स का लिखित परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। अब उस लिखित परीक्षा के अंदर क्या आने वाला दोस्तों? तो उसके अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। वो 4 सब्जेक्ट क्या रहेंगे क्या नहीं, तो दोस्तों जो पहला सब्जेक्ट है वो है हिंदी और इंग्लिश में, यानी उससे जो भी विद्यार्थी है उसको हिंदी में और अंग्रेजी में यातायात निर्देश, जो भी यातायात से संबंधित निर्देश होते हैं वो, दूसरे जो भी साइन बोर्ड्स होते हैं वो, और पथ जो भी पथ निर्देश होते हैं वो, इन सब से संबंधित उसको ज्ञान होना चाहिए। इस ज्ञान से संबंधित टोटल जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न आएंगे 20 प्रश्न आएंगे और 20 मार्क्स के होंगे, यानी एक प्रश्न आपका 1 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों। अब आपका दूसरा है, जो दूसरा सब्जेक्ट है वाहन एवं रोड साइड मरम्मत। जो भी वाहन होते हैं और रोड साइड जो है उसकी मरम्मत के तकनीकी ज्ञान से संबंधित 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के होंगे, यानी उसमें भी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। तीसरा चलते हैं दोस्तों यातायात नियमों के ज्ञान से। जो यातायात के नियम है, यातायात यानी उसको ड्राइविंग करनी है, और ड्राइविंग यातायात संबंधित सारे जो भी नियम्स होते हैं उन नियम से संबंधित ज्ञान से संबंधित है, जो टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो भी 30 मार्क्स से। इसमें भी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। दोस्तों चौथा है यातायात के जो चिन्ह होते हैं उन उसके ज्ञान से संबंधित। यातायात के चिन्ह, कोई रेड लाइट हुई, ग्रीन लाइट हुई, इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे चिन्ह होते हैं, उनके ज्ञान से संबंधित टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे और वो 30 मार्क्स के होंगे। तो दोस्तों इसके अंदर जो लिखित परीक्षा उसमें आपके टोटल क्वेश्चन कितने आए, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे। ध्यान रखें एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का, और आपको कितने घंटे मिलेंगे दोस्तों? टोटल 2 घंटे मिलेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? तो दोस्तों इसके अंदर नॉन नेगेटिव मार्किंग, यानी आपके अंदर इस पेपर के अंदर बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान रखें इसके अंदर अगर गलती से आपने नहीं आ रहा है और आपने इसमें तुक्के लगा दिए हैं
और अगर वो आपका राइट होता है तो आपके लिए बिल्कुल गोल्डन वो चांस बन जाएगा। तो इसके अंदर बिल्कुल नॉन नेगेटिव मार्क्स है, ये ध्यान रखें दोस्तों। बिल्कुल अब चलते हैं, अगर चरण फर्स्ट के अंदर जो भी विद्यार्थी इसके अंदर क्वालिफाई होता है, ध्यान रखें इसमें एक निर्धारित किया हुआ है क्वालिफाइंग कि कितना क्वालिफाइंग होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें रखा गया एससी और एसटी के लिए मिनिमम 40 मार्क्स है। इसमें रखा गया लिखित परीक्षा के फर्स्ट जो चरण है उसमें मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए और जनरल और ओबीसी के लिए 45 मार्क्स आने जरूरी है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। जो इसके अंदर क्वालिफाई करेगा तो वो चलेगा चरण सेकंड में। और चरण सेकंड में क्या होने वाला दोस्तों, चरण सेकंड के अंदर रखा गया जॉब टेस्ट, और जॉब टेस्ट कितने का होगा, जॉब टेस्ट टोटल होगा 90 अंक का। ध्यान रखें जॉब टेस्ट होगा 90 अंक का। अब जॉब टेस्ट में क्या क्या आने वाला, तो दोस्तों जॉब टेस्ट के अंदर पहला होगा ड्राइविंग टेस्ट, यानी आपका चलाने का ड्राइविंग टेस्ट होगा, वो आपका होगा टोटल 70 यानी 70 अंक का। ठीक है, दूसरा होगा रोड साइड परीक्षा, वो कितने की होगी, 20 अंक की होगी, यानी टोटल आपके 90 अंक हो गए। तो तीसरा चरण है दोस्तों, यह है व्यक्तिगत साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार कितने अंक का होगा दोस्तों, व्यक्तिगत जो साक्षात्कार है वो 10 अंक का होगा, ये ध्यान रखें व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो टोटल ये हो जाएगा दोस्तों, और ध्यान रखें 3 टेस्ट होगा। अब एक ध्यान रखें, अगर जॉब टेस्ट और साक्षात्कार में समान अंक प्राप्त करने पर जो जॉब टेस्ट में अधिक अंक लाएगा वरीयता होगी, उसी को वरीयता दी जाएगी। और एडमिट कार्ड दोस्तों ऑनलाइन निकलेंगे, एग्जाम होगा आपका, ध्यान रखें अच्छे से ये सारा। तो दोस्तों ये सारा का सारा अपने इस पे चर्चा की राजस्थान हाईकोर्ट यानी राजस्थान उच्च न्यायालय की वैकेंसी है। कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।